प्लीज़, सॉरी और थैंक यू। ये 3 ऐसे वर्ड हैं जिनका प्रयोग हम अपनी कन्वर्सेशन में बहुत ज़्यादा करते हैं और ये हमारी कन्वर्सेशन को और पोलाइट यानी कि विनम्र बनाते हैं। थैंक यू के ऊपर हम एक वीडियो पहले बना चुके हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सॉरी वर्ड के बारे में। लेट्स बिगिन। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंग्लिश में सॉरी कैसे बोला जाता है। सेकंड पॉइंट, सॉरी और एपोलॉजी में क्या अंतर होता है और एक्सक्यूज़ मी का क्या मतलब होता है। और आपने एक और वर्ड सुना होगा पार्डन, उसे कब कहा जाता है। वन बाय वन इन टॉपिक्स को लेते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज में माफ़ी मांगने के लिए सबसे ज़्यादा जिन वर्ड्स का यूज़ किया जाता है वो हैं सॉरी, एपोलॉजी, पार्डन और एक्सक्यूज़ मी। अब हम बात करते हैं सबसे पहले सॉरी वर्ड के बारे में। आमतौर पर लोग ऐसा मानते हैं कि सॉरी का मतलब होता है माफ़ी मांगना। अगर किसी ने कहा आई एम सॉरी तो इसका मतलब है मैं माफ़ी मांगता हूँ। लेकिन सॉरी का मतलब कभी माफ़ी मांगना नहीं होता, बल्कि सॉरी का मतलब होता है खेद प्रकट करना, किसी घटना के ऊपर दुख प्रकट करना। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए एक डॉक्टर अपने पेशेंट को कहता है I am sorry to inform you that you have fractured your legs। इसका मतलब है कि मुझे इस बात का दुख है कि तुम्हारी दोनों टांगें फ्रैक्चर हो चुकी है। यहाँ पर डॉक्टर I am sorry बोलकर इस बात के लिए दुख प्रकट कर रहा है। डॉक्टर ने तो उसकी टांगें तोड़ी नहीं, तो इसका मतलब ये थोड़ी हुआ कि डॉक्टर सॉरी बोलकर अपनी गलती के लिए माफ़ी मांग रहा है। यहाँ पर सॉरी सिर्फ खेद प्रकट करने के लिए ही यूज़ लिया गया है। एक और क्लासिक एग्जाम्पल की बात करते हैं। अगर आपने कभी दूरदर्शन ज़्यादा देखा हो तो आपको ध्यान होगा कि जब सिग्नल रिसीव करने में प्रॉब्लम आती है तो अक्सर दूरदर्शन की स्क्रीन के ऊपर लिखा आता था रुकावट के लिए खेद है। यहाँ पर खेद प्रकट करने की बात की जाती थी और इंग्लिश में इसे कहा जाता था सॉरी फॉर द इंटरप्शन। तो यहाँ पर भी सॉरी वर्ड का यूज़ किया गया है दुख प्रकट करने के लिए। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि माफ़ी मांगने के लिए अगर सॉरी का यूज़ नहीं किया जाता तो कौन सा वर्ड यूज़ करना चाहिए। वो वर्ड है एपोलॉजी। एपोलॉजी वर्ड का मतलब होता है क्षमा मांगना या फिर माफ़ी मांगना। इसका इंग्लिश में यूज़ करने के लिए हम एपोलॉजी वर्ड को 2 प्रकार से यूज़ कर सकते हैं। या तो हम कह सकते हैं आई एपोलोजाइज या फिर हम कह सकते हैं माई एपोलॉजीज़। एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। मान लीजिए जैसे कि इस पिक में बताया गया है, यहाँ पर पेरेंट्स अपने बच्चे को समझाते हुए कहना चाहते हैं यू शुड एपोलोजाइज फॉर योर बैड बिहेवियर। यहाँ पर इसका मतलब है कि तुम्हें अपने बुरे बर्ताव के लिए माफ़ी मांगनी चाहिए। अगर उन्होंने एपोलोजाइज वर्ड यूज़ किया है तो इसका मतलब हुआ माफ़ी मांगनी चाहिए। इसी प्रकार एक एग्जाम्पल और देखिए। मान लीजिए ये लेडी कहती हैं यू शुड बी केयरफुल, यू मेड ए बिग मिस्टेक। मतलब तुम्हें सावधान रहना चाहिए, तुमने एक बहुत बड़ी गलती कर दी है। तो यहाँ पर ये जेंटलमैन कहता है माई एपोलॉजीज़, मतलब मैं माफ़ी मांगता हूँ। तो आप ये चीज़ समझ गए होंगे कि एपोलॉजी वर्ड इंग्लिश में माफ़ी मांगने के लिए यूज़ किया जाता है। इन 2 वर्ड्स की ही तरह एक वर्ड और होता है जो माफ़ी मांगने के लिए यूज़ लिया जाता है, जो कि है पार्डन। पार्डन का मतलब हो सकता है माफ़ कीजिएगा। इस वर्ड का यूज़ हम उस वक्त ज़्यादा करते हैं जब हम अपनी बातचीत में विनम्रता प्रकट करना चाहते हैं, या फिर जैसे मान लीजिए अगर आपने गलती से कोई ऐसी बात कह दी जो किसी को ऑफेंड कर सकती है, किसी को बुरी लग सकती है, तो आप विनम्रता प्रकट करते हुए माफ़ी मांगने के लिए एपोलॉजी वर्ड के बजाय पार्डन वर्ड यूज़ करना चाहोगे। पार्डन वर्ड का यूज़ सेंटेंस में करने के लिए आप बोलोगे आई बैग योर पार्डन। यहाँ पर बैग वर्ड का मतलब होता है मांगना और पार्डन वर्ड का मतलब हो गया माफ़ी। तो आई बैग योर पार्डन का मतलब है मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन हम इसको शॉर्ट में सिर्फ पार्डन मी भी कहते हैं। और आजकल तो इंग्लिश में मी भी नहीं लगाते और आप इसे सिर्फ पार्डन भी कह सकते हैं। तो बेसिकली पार्डन के लिए आप आई बैग योर पार्डन, पार्डन मी और पार्डन, इन तीनों में से किसी का भी यूज़ कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए ये लेडी किसी को कहना चाहती हैं कि माफ़ कीजिएगा मैं आपकी कोई मदद नहीं कर पाऊंगी। तो ये लेडी इंग्लिश में कह सकती हैं आई बैग योर पार्डन सर, आई विल नॉट बी एबल टू हेल्प यू इन दिस मैटर।
एक एग्जाम्पल और देखते हैं। मान लीजिए आप एक क्लास में बैठे हैं और टीचर ने जो कहा वो आपको सुनाई नहीं दिया, तो आप कह सकते हैं पार्डन, आई डिडंट हियर यू, कुड यू प्लीज़ रिपीट व्हाट यू सेड, यानी कि माफ़ कीजिएगा, आपने जो कहा मुझे सुनाई नहीं दिया, क्या आप प्लीज़ रिपीट कर सकती हैं। और अब आता है एक्सक्यूज़ मी। एक्सक्यूज़ मी का यूज़ भी माफ़ी मांगने के लिए किया जाता है, लेकिन हम एक्सक्यूज़ मी का यूज़ कई कंटेक्स्ट में करते हैं। जैसे हम एक्सक्यूज़ मी का यूज़ उस वक्त कर सकते हैं जब हम किसी व्यक्ति का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करना चाहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ 2 लेडीज़ हैं और एक लेडी दूसरी लेडी को आवाज़ लगाकर ये पूछना चाहती है कि क्या आप मुझे बता सकती हैं कि बस स्टॉप यहाँ से कितना दूर है। तो ऐसे में वो लेडी कहेगी एक्सक्यूज़ मी, कैन यू प्लीज़ टेल मी हाउ फार इज़ द बस स्टॉप फ्रॉम हियर। यहाँ पर लेडी दूसरी लेडी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए, उसे डिस्टर्ब करने के लिए माफ़ी मांगते हुए एक्सक्यूज़ मी का यूज़ कर रही हैं। इसके अलावा एक्सक्यूज़ मी का यूज़ हम उस वक्त भी कर सकते हैं जब कोई चीज़ दोहराई जाने की ज़रूरत हो। जैसे मान लीजिए आप किसी व्यक्ति से बातचीत के दौरान कहना चाहते हैं कि अरे तुमने अभी क्या बोला, ज़रा वापस बोलना, मुझे ज़रा समझ नहीं आया। तो आप कह सकते हैं एक्सक्यूज़ मी, कैन यू रिपीट व्हाट यू जस्ट सेड। अभी आपने जस्ट क्या कहा, ज़रा वापस रिपीट करना। तो यहाँ एक्सक्यूज़ मी का यूज़ किया जा सकता है। एक्सक्यूज़ मी का एक यूसेज होता है व्यंग्यपूर्ण टिप्पणी के तौर पर। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने आपसे कोई ऑफेंसिव बात कही, कोई अपमानजनक शब्द कहे, तो आप उसके अपमानजनक शब्दों के ऊपर अपनी आपत्ति जताने के लिए भी एक्सक्यूज़ मी का यूज़ कर सकते हो। और इस कंटेक्स्ट में एक्सक्यूज़ मी को थोड़ा सा लंबा खींचकर बोला जाता है। जैसे एग्जाम्पल से समझिए, यहाँ एक लेडी दूसरी लेडी को एक ऑफेंसिव बात कहती है। वो कहती है यू आर सो फैट, तुम बहुत मोटी हो। इस बात के ऊपर वो दूसरी लेडी कहती है एक्सक्यूज़ मी, डिड यू जस्ट कॉल मी फैट, यानी कि क्या तुमने अभी मुझे मोटी कहा। यहाँ पर एक्सक्यूज़ मी को थोड़ा सा लंबा खींचकर बोला गया है एक्सक्यूज़ मी। तो इसका मतलब हुआ कि यहाँ पर आपत्ति जताई जा रही है। तो ये हो गए हमारे चारों वर्ड्स, सॉरी, अपॉलॉजी, पार्डन और एक्सक्यूज़ मी। उम्मीद करता हूँ कि आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आप और भी कुछ पूछना चाहते हैं तो मुझे कमेंट्स के ज़रिए पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर भी कीजिएगा। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल भी सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।